I hope everyone is doing well in their preparation. So this is day 22 of our daily means answer writing challenge. इसमें we have taken the question from polity. दो क्वेश्चन लिए हैं जो कि PYQs में आए हुए हैं. एक अमेंडमेंट से रिलेटेड है, एक फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है. ठीक है, पार्लियामेंट की पावर से. तो पहला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 2025 में. क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ऑन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन विद अ फ्यू प्रोसीजरल हर्डल्स. ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अपनी अमेंडिंग पावर ली है ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन से, बट कुछ उसमें प्रोसीजरल हर्डल्स भी हैं. इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग एग्जामिन करो प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लिमिटेशंस. प्रोसीजरल लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं कि जो एक्सप्लिसिटली मेंशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड सब्सटेंटिव लिमिटेशन क्या होती है जो जुडिशरी देती है केस लॉज के जरिए. ठीक है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, इस हिसाब से बताना है अपने प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लिमिटेशन अमेंडिंग पावर में. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो पूरा एब्सोल्यूट नहीं है. ठीक है, उसमें कुछ टाइप के लिमिटेशंस हैं. बेसिकली दो टाइप के लिमिटेशंस हैं, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव. प्रोसीजरल लिमिटेशंस आर दोज लिमिटेशंस दैट आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जुडिशियल लिमिटेशंस आर आल्सो नोन एज सब्सटेंटिव लिमिटेशंस. दीज लिमिटेशंस आर गिवन एज पर द केस लॉज जो सुप्रीम कोर्ट देता रहता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको लिखना चालू करते हैं. मेरे अकॉर्डिंग बहुत ईजी क्वेश्चन था. अब इजी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि अगर आपने अच्छे से नहीं लिखा तो उसकी मार्किंग कम मिलती है. लिख दे कहीं से कि पहले तो आर्टिकल 368 से स्टार्ट कर देना. ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखना इसे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 confirms the power of amendment on parliament. पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत ही तो पावर है. अब लिख दो कि ये पावर जो है अनलिमिटेड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है. हाउएवर दिस पावर इज नेदर एब्सोल्यूट नॉर अनलिमिटेड. जो क्वेश्चन की डिमांड थी आपने ये लिख के एड्रेस कर दी. ठीक है, अब जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं वो लिख दो. बीइंग सब्जेक्ट टू प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लिमिटेशन. ठीक है, इंट्रो लिख दिया, हो गया इंट्रो का काम. अब आपने बताना है प्रोसीजरल लिमिटेशंस एंड देन सब्सटेंटिव लिमिटेशंस. ठीक है, बस यही है. तो लिखते हैं इसमें कि थोड़ा सा अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम बना लो अमेंडमेंट के रिलेटेड. एक अमेंडमेंट लिखो क्योंकि जगह कवर कर लेगा, 3 पेजेस में आंसर लिखना है. अमेंडमेंट दो टाइप के होते हैं, अंडर आर्टिकल 368 पूरा लिखना है आर्टिकल यहाँ पे, आउटसाइड आर्टिकल 368. यहाँ पे बात हो रही है अंडर आर्टिकल 368 की. स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स. ठीक है ना. हाँ, अब आप बात कर लो कि व्हाट आर प्रोसीजरल लिमिटेशंस. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो कि limitations which are explicitly mentioned in the constitution. ठीक है, पहला क्या लिमिटेशन है, अब डालो पहला लिमिटेशन कौन सी है. पहली लिमिटेशन वही आ गई कि स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है. स्पेशल मेजोरिटी ये पूरा लिखना है, स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट. ठीक है, इसमें क्या डाल सकते हो आप कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि सेपरेट अप्रूवल बाय ईच हाउस. मतलब अलग अलग अप्रूवल चाहिए होता है एक हाउस से. ठीक है, अब इसमें लिख दो नो जॉइंट सेटिंग. जॉइंट सेटिंग कौन से में होती है, आर्टिकल 108. नो जॉइंट सेटिंग इज अलाउड. ठीक है,
तीसरा पॉइंट क्या डालोगे? तीसरा पॉइंट डालो कि रेटिफिकेशन बाय हाफ स्टेट्स। ये चाहिए होता है रेटिफिकेशन बाय हाफ स्टेट कब होगा? जब फेडरल सिस्टम के ऊपर रिगार्डिंग आएगी। ये होगा फेडरल प्रोविजंस के रिगार्डिंग, फेडरल प्रोविजंस के रिगार्डिंग। इसमें यू कैन कोट एग्जाम्पल 101st अमेंडमेंट, जो कि किसके रिगार्डिंग था? जीएसटी के। न्यूज़पेपर में भी आया था, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चौथा आप लिख सकते हो कि प्रेसिडेंशियल एसेंट। ठीक है, प्रेसिडेंशियल एसेंट किसमें होता है? अंडर आर्टिकल 368(2). ठीक है, अब आप इसमें एक और लिख सकते हो कि प्रायर रिकमेंडेशन बाय प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल डाल दो इसमें आर्टिकल 3। ठीक है, हो गया ना? ये होती हैं हमारे पास कौन कौन सी सब्सटैंटिव लिमिट, प्रोसीजरल लिमिटेशंस। नाउ यू विल डिस्कस की सब्सटैंटिव लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। सब्सटैंटिव लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? ठीक है, इसमें आप लिखो कि इसमें पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दो। लिमिटेशंस विच आर evolved by जुडिशरी। इसमें मैं इसको एड्रेस करूंगा टेबल फॉर्मेट में। लिमिटेशंस, एक्सप्लेनेशन एंड देन केस लॉस। ठीक है, पहली लिमिटेशन किसमें है? पहली लिमिटेशन आप डाल दो कि कोर आइडेंटिटी। इसमें क्या लिख सकते हो? सीधा सीधा डाला हुआ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इसमें केस लिख दो सीधे सीधे। आप इसमें केस क्या क्या लिख सकते हो? सीधे सीधे केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या लिखोगे? सेकंड लिख दोगे आप इसमें कि आप इसमें क्या लिख दोगे कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर। ठीक है, लिमिटेड अमेंडिंग पावर अब किसमें है? किसमें है जल्दी बताओ। ठीक है, लिमिटेड अमेंडिंग पावर किसमें है? मतलब ये भी एक हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर ही है। लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज इटसेल्फ अ बेसिक स्ट्रक्चर। कौन से केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? ये कहा था मिनर्वा मिल्स केस में, है ना? मिनर्वा मिल्स कब का केस है? मिल्स केस ये था मेरे ख्याल से 1980 का। ठीक है, 2 पॉइंट लिख दिए अच्छे से, और पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट आप डालो इसमें कि 9th शेड्यूल के रिगार्डिंग था एक। इसमें आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो? बेसिक स्ट्रक्चर रिव्यू। इसमें क्या बोला गया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था कि जितनी भी चीजें लॉस प्लेज इन 9th शेड्यूल आफ्टर 1973 are open to जुडिशियल रिव्यू। ये कौन से केस में बोला गया था? ये बोला गया था IR कोल्हो केस। कब का था ये था कब का? 2007 का। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हो आप इसमें? एक एग्जांपल और कोट करो यार। वैसे केस लॉस तो मुझे और भी याद है। आप और लिख सकते हो कि इसमें लिख सकते हो आप कि हाँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कौन सा केस था? इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस था। राजनारायण केस 1975 का था शायद। हाँ, इसमें बोला गया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है ना? हाँ, बहुत है वैसे मेरे ख्याल से। तो एक पॉइंट और लिख रहे हो तो लिख लो।
आप एक पॉइंट लिख सकते हो, एक पॉइंट और लिख सकते हो कि फेडरल बैलेंस। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका। फेडरल बैलेंस में आप क्या लिखोगे कि इसमें पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द essential federal balance between यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, कौन से केस में बोला गया था? यह बोला गया था कुलदीप नायर केस में, कुलदीप नायर केस, जो कि कब का था? ये था मेरे ख्याल से था 2006 का। आप इसमें ऐसा मैं भी लिख सकते हो, उसमें फिर लिख देना कि जो ये है ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो एट लास्ट आपने क्या करना है, इसमें दोनों आपने डिमांड पूरी कर ली, आप इसका कंक्लूजन दे दो। देयर बाय द अमेंडिंग द लिमिटेड लिखो, द लिमिटेड अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 makes the Indian Constitution a living document, ठीक है, लिविंग डॉक्यूमेंट कैपेबल ऑफ ग्रोथ तो हो रही है, बट इम्यून फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ कोर वैल्यूज। ठीक है, इस हिसाब से आप आंसर लिखो, जो कितने अच्छे तरीके से हमने टैकल करा है। आर्टिकल 368 बता दिया इंट्रोडक्शन में, फिर अमेंडमेंट का प्रोसेस बता दिया, फिर प्रोसीजरल लिमिटेशन बता दी क्या होती है, फिर सब्सटेंशियल लिमिटेशन बता दी क्या होती है, एंड देन इसका कंक्लूजन कर दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी अमेंडमेंट के रिगार्डिंग है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम, क्या है कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, दोनों ही सेम क्वेश्चन कर दिया मैंने? नहीं, अलग अलग है ना, अलग अलग है ना क्वेश्चन। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, इसमें क्या है कि पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर। ठीक है, लिमिटेड पावर है, वो आपको मैंने ऊपर बता दिया कि कैसे कैसे है। आप इसमें इंट्रोडक्शन में लिख दोगे आर्टिकल 368 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट दिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, अब फिर इसमें एग्जांपल लिख देना कि केशवानंद भारती केस को कोट कर देना, एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, मतलब कि इट कैन नॉट अल्टर और डिस्ट्रॉय इट्स एसेंशियल फीचर्स। आप इसमें केशवानंद भारती केस को वो करना सीधे सीधे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट अंडर 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सटेंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर। अब ये बोल रहा है क्या पार्लियामेंट अंदर आर्टिकल 368 डिस्ट्रॉय कर सकता है या एक्सपेंड कर सकता है लिमिटेशंस को, और अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, डिस्ट्रॉय कर सकता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को। तो आपने फिर इसकी लिमिटेशंस बतानी है। आप इसमें लिमिटेशंस क्या क्या बताओगे, ऊपर बता दिया आपको। प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 खुद में एक लिमिटेशन स्पेशल मेजॉरिटी मांगता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डाल देना, मिनरल केस डाल देना, और सेपरेशन ऑफ पावर डाल देना, फेडरल स्ट्रक्चर डाल देना, और 9 शेड्यूल का डाल देना। ठीक है, इस हिसाब से केस लॉज डालना। फिर आपने सीधे सीधे लिखना है कि पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय और एक्सपेंड नहीं कर सकता अपनी पावर्स को अप टू अ सर्टेन लिमिट, टू अ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। जो सब्जेक्ट है बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, जैसे कौन कौन से होगा इसमें एग्जांपल देना, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म। केस लॉ याद है तो और अच्छी बात है, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म में ऐसा डोमाई केस आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू में आ जाएगा आपका मिनरल मिल्स केस। ठीक है, इस हिसाब से आपको लिमिटेड अमेंडिंग पावर, मिनरल मिल्स केस, इस हिसाब से आपने ये एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, देन आप क्या करोगे, देन आप करोगे कि एक एनालिसिस कर लोगे, एक साइड डाल दोगे जस्टिफिकेशन, एक साइड डाल दोगे क्रिटिसिज्म। अब एक साइड डालोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन है, बट यहाँ पे क्या होता है जुडिशियल ओवररीच कर जाती है कभी कभी, इंश्योर रूल ऑफ लॉ इन जुडिशियल रिव्यू, बट यहाँ पे क्या होता है कभी कभी जुडिशियरी सुप्रीमेसी हो जाती है। फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करते हैं बट रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, डीपीएसपी को, सेफगार्ड करते हैं डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म को, बट लिमिट कर देते हैं डेमोक्रेटिक विल को पार्लियामेंट की। ठीक है, इस हिसाब से आपने लिख देना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, देयर बाय द पावर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज एन इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड डायनामिक एडेप्टेशन, नॉट इंस्टीट्यूशनल एनिलेशन। In a democracy, the democracy is governed by the principle of rule of law, and thereby no organ can abrogate itself absolutism. ठीक है, तो आपने इस हिसाब से लिख देना, इजी क्वेश्चन है, सेम ऊपर वाले की तरह है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले लेक्चर में।